यूपीटेट 2026 में एसिड एंड बेसिस से 5 से 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ टॉप 15 क्वेश्चंस, जिसमें से मोस्टली सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं। तो मेरा चैलेंज है कि आप में से कितने लोग 15 आउट ऑफ 15 लाते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे फ्यूचर टीचर्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ कमेंट कीजिए रेडी फॉर 15 आउट ऑफ 15। तो देखते हैं कौन रहेगा टॉपर आज के इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिड से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच सब्सटेंस प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें से कौन से सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए NaOH, B HCl, C NaCl, D NH4Cl। तो इसका आंसर मैं देती हूँ। इसका सही आंसर है H प्लस आयन B HCl प्रोड्यूस करता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसका NaOH जो है वो जब डिवाइड होता है तो ये फॉर्म होता है Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये एक बेस है OH माइनस। HCl ये डिवाइड होता है H प्लस में और Cl माइनस आयन में, तो H प्लस सॉल्यूशन H प्लस आयन ये छोड़ता है। NaCl ये होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस, दिस इज अ सॉल्ट। NH4Cl भी हो जाएगा NH4 प्लस में और Cl माइनस, ये भी एक सॉल्ट है। तो इसका पहला आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिस आर जनरली, बेसिस का टेस्ट क्या होता है। पहला है इसमें ए सार, बी बिटर, 3 स्वीट, चौथा टेस्टलेस। तो 2 सेकेंड देती हूँ मैं आपको। बेसिस का टेस्ट होता है बिटर। मैंने आपको बताया था बी बी बी। बी मतलब बेस, बेस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है और रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एन एल्कली। एल्कली और बेस में क्या अंतर है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था। इसमें से आंसर दीजिए। ए इनसॉल्युबल बेस, बी सॉल्युबल बेस, सी एनी एसिड और डी एनी सॉल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है सॉल्युबल बेस। एल्कली जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम एल्कली कहते हैं। तो इसको मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक डायग्राम लिया जाए तो ये बेस है, तो इसके पार्ट जो होते हैं वो होते हैं एल्कली। एल्कली वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। बेस कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ वीक बेस। वीक बेस क्या होता है। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला सॉल्यूशन है ए NaOH, बी NH4OH, सी KOH, डी CaOH ट्वाइस। मतलब पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें वीक बेस पूछा है। वीक बेस कौन सा है, वीक बेस है NH4OH। आंसर आपका आएगा बी। KOH, NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो वाटर में जाके हाइड्रोक्सिल आयंस बहुत जल्दी रिलीज करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड्स के होते हैं जो वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन आयन बहुत आराम से रिलीज करते हैं। ये जो वीक बेस होते हैं ये अपने हाइड्रोक्सिल आयन पार्शियली रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग, लेमन, विनीगर, कर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए फॉर्मिक एसिड। एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड फाइंड होता है, बीज स्टिंग में भी एंड फॉर्मिक एसिड होता है, बिटर लीफ में भी फॉर्मिक एसिड होता है। लेमन में कौन सा एसिड होता है, लेमन में होता है अपना सिट्रिक एसिड, ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड होता है। विनीगर में कौन सा एसिड होता है, बताइए विनीगर में कौन सा एसिड होता है, विनीगर में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, कर्ड में होता है हमारा लैक्टिक एसिड। फिर एक ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, स्पिनच में। फिर मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है जितने भी खट्टी चीज़ें होते हैं, अनराइप फ्रूट्स होते हैं, ये होता है अपना सेब में, एप्पल में। ठीक है, फिर टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है टर्मरिंड में।
ये सब इंपॉर्टेंट है, हमने ये सब ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेनोल्फथलीन टर्न पिंक सिन, फेनोल्फथलीन किस में टर्न होता है पिंक? एसिड, बेस, वाटर और सॉल्यूशन? तो फेनोल्फथलीन जो होता है वो बेस में पिंक टर्न होता है। फेनोल्फथलीन मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो सूचक होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस। तो 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें हमें अपना लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ब्लू लिटमस को जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू टर्न करता है। उसके बाद होता है टर्मरिक। टर्मरिक का क्या काम होता है? टर्मरिक जो होता है वो टर्न करता है, टर्मरिक का एक्चुअल कलर जो होता है वो होता है येलो। टर्मरिक टर्न करता है एसिड में, नो चेंज दिखाता है, और बेस में जब वो आता है तो ब्राउनिश रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन, जो भी आप कह सकते हैं। फेनोल्फथलीन जो है ये है एक सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस होता है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है, और जब वो बेस में जाता है तो वो पिंक टर्न कर जाता है। एक और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में जो हमने पढ़ा था वो था मिथाइल ऑरेंज, जो उसका नेचुरल कलर ऑरेंज रहता है, और जब वो एसिड में जाता है तब वो हो जाता है रेड, और जब वो बेस में जाता है तब वो हो जाता है येलो। ये अपना मिथाइल ऑरेंज था। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपको पता है, जो हम स्मेल से जानते हैं, जैसे अनियन हो गया और क्लब्स हो गए, वो सब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, जो एसिड में बिल्कुल भी अपना स्मेल चेंज नहीं करते हैं और बेस में अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, खो देते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस। एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस ऑक्सीजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस गैस। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा बी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये एसिड की प्रॉपर्टीज होती है कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन बनाते हैं, और इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है, और जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है? वो पॉप साउंड के साथ बाहर आता है। ठीक है, पॉप साउंड के साथ बाहर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर ए क्लियर, बी मिल्की, सी ब्लू, डी ग्रीन। क्या होगा? CO2 गैस कैसे टर्न करता है लाइम वाटर को? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हमने पढ़ा है लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस होता है। CaOH ट्वाइस होता है। ये जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और H2। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, हमने एसिड्स के रिएक्शंस मेटल्स के साथ पढ़े थे, कार्बोनेट्स के साथ पढ़े थे, बाइकार्बोनेट्स और मेटल ऑक्साइड्स के साथ पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जब वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट्स करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं, जिसका टेस्ट लाइम वाटर टेस्ट होता है। और फिर जब वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? इसमें आंसर है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओनली वाटर, ओनली सॉल्ट। करेक्ट आंसर है सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और ये जब एसिड रिएक्ट्स करते हैं बेसिक के साथ तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वो फॉर्म क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है, मूविंग ऑन टू 10th क्वेश्चन। लाइम वाटर टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। अब ये जस्ट हमने क्वेश्चन किया है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। करेक्ट, लाइम वाटर का टेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। मैंने बताया था लाइम वाटर जो होता है वो CO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट होते हैं, एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट होते हैं, और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट होते हैं। दो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड भी सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है दिस इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो एसिड और बेस के बीच में ही होती है, उसमें सॉल्ट एंड वाटर कन्वर्ट होता है। इसमें आपने पता है एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बाहर निकलता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। बेस के हमने दो रिएक्शंस पढ़े हैं। बेस का रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स पढ़ा, मेटल से पढ़ा है। जो एम्फोट्रिक मेटल्स होते हैं वो बेस से रिएक्ट करते हैं और उसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस चीज में यूज किया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ए क्लीनिंग एजेंट, बी फूड प्रिजर्वेशन, सी मेडिसिन, डी फ्यूल। करेक्ट आंसर है ए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग एजेंट में यूज किया जाता है। हमने ऑल भी हाइड्रोक्साइड्स पढ़े हैं, हमने पोटासियम हाइड्रोक्साइड पढ़े थे जिसको कॉस्टिक पोटास बोला जाता है, ये सोप इंडस्ट्रीज में काम आता है। NaOH इसको कॉस्टिक सोडा बोला जाता है, ये भी सोप इंडस्ट्रीज में काम आता है। फिर हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है ये चूना जिसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा था MgOH ट्वाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। MgOH ट्वाइस को हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं और ये एंटासिड में काम आता है। NaOH ये भी एंटासिड में काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। और क्या पढ़ा था हमने? बस इतने हमने हाइड्रोक्साइड्स पढ़े थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्वेश्चन आ ही गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड, फर्टिलाइजर, फ्यूल और पेस्टिसाइड। सही है, इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन एंटासिड। ये मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया था। Now bases reacts with some metals to produce. Number A oxygen gas, number B hydrogen gas, number C carbon dioxide, number D nitrogen gas. तो सही है, इसका आंसर है बी। हमने बात की थी कि बेस जो है या तो फिर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मोस्टली एम्फोट्रिक मेटल्स ही होते हैं। जो एम्फोट्रिक मेटल्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये मेटल्स जब बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे निकलता है? पॉप साउंड के साथ निकलता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है आपको। NaOH किस चीज़ में काम आता है? KOH, NH4OH, MgOH किस चीज़ में काम आता है? ठीक है, तो मूव करते हैं हम आंसर की तरफ। NaOH जो होता है, KOH ये होता है सॉफ्ट सोप बनाने में काम आता है, NaOH सोप मेकिंग में काम आता है, NH4OH क्लीनर में काम आता है, MgOH एंटासिड में काम आता है। तो 1 का होना चाहिए B, 2 का A, 3 का C एंड 4 का D। तो आंसर होगा आपका 2। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आप कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों को 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए हैं। और अगर आपको 12 से ऊपर मार्क्स आए हैं देन यू ऑल आर रेडी फॉर यूपी टेट। एंड अगर आपको 10 से कम मार्क्स आए हैं तो आपको एक रिविजन की ज़रूरत है। तो ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप, अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और ऐसे ही यूपी टेट के आगे प्रिपरेशन वीडियोज़ प्लस PYQs मैं और अपलोड करती रहूँ, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।